Students, I hope that all of you are doing your study very well at your home. Dear students, let us start our today's EVS class, and today we are going to start our chapter number 17, locating places. Okay students, locating places, प्लेस को लोकेट करना, दिखाना, यानी अगर हम किसी को बताना चाहते हैं कि ये जगह कहाँ पर है तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। किसकी हेल्प से? मैप की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज ईवीएस क्लास। हियर डू यू रिमेंबर अनस्क्रम्बल द लैंडमार्क्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। यहाँ पर कुछ अनस्क्रम्बल लैंडमार्क्स दिए हैं जो मैप में होते हैं, उनको हमको क्या करना है? सही से लिखना है। तो फर्स्ट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर? हॉस्पिटल। ओके, फर्स्ट क्या होगा? हॉस्पिटल। सेकंड क्या है? मॉल। थर्ड क्या है आपका? होटल। एंड फोर्थ आपका हो जाएगा टेम्पल। ओके स्टूडेंट्स, यू इनवाइट अ फ्रेंड टू योर होम। आप बुलाते हैं अपने दोस्त को अपने घर पर। अदर देन योर एड्रेस, अपने घर के अलावा आप उसको एड्रेस में क्या क्या बताएंगे? यू ऑल्सो गिव हिम द डायरेक्शन, आप उसको बताएंगे डायरेक्शन। डायरेक्शंस क्या होती हैं? जिसको हम दिशा कहते हैं, और जो डायरेक्शन होती है ना वो 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप डायरेक्शन बताओगे ना कि पहले लेफ़्ट टर्न कर जाना, राइट टर्न करना, फिर यहाँ से सीधे जाना, फिर राइट टर्न करना। तो इस तरह से आप उसको जब डायरेक्शन देते हो तो टू रीच योर होम, वो आपके घर तक पहुँचता है। यू ऑल्सो गिव सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, इसके अलावा आप उसको कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स भी बताते हो टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को। जैसे कि आपके घर पहुंचने में कोई बीच में लैंडमार्क पड़ रहा है, लैंडमार्क में आपका हॉस्पिटल हो सकता है, टेंपल हो सकता है, मॉल हो सकता है, इसके अलावा होटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड दिस हेल्प हिम लोकेट योर हाउस ईजली। और ये जो लैंडमार्क होते हैं ना, वो आपको घर को तक पहुँचने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मैपिंग ऑफ नेबरहुड। इसी को हम क्या कहते हैं? मैपिंग ऑफ नेबरहुड। हमारे पड़ोस की जो मैपिंग होती है वो कहते हैं हमारे नेबरहुड में कौन कौन से लैंडमार्क हैं, उनको बताकर हम किसी को भी अपने घर का एड्रेस बता सकते हैं। मैपिंग एंड नेबरहुड कैन बी डन ऑन मैप, यानी मैपिंग और नेबरहुड है ना, वो हम किस पे कर सकते हैं? मैप पर। जो नक्शा होता है ना, जिसको मैप कहते हैं, उस पे किया जा सकता है। और व्हाट इज़ मैप? मैप आर ड्राइंग। मैप क्या है? एक तरह की ड्राइंग है, यूजुअली ऑन फ्लैट सरफेस, जो किस पे होती है? एक फ्लैट सरफेस पे होती है। दे हेल्प अस फाइंड प्लेसेस ईजली, जो हमें आसानी से किसी भी प्लेस को फाइंड करने में हेल्प करती हैं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, और मैप भी जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हियर टाइप्स ऑफ मैप, टाइप ऑफ मैप्स मीन्स द मैप विच शो लैंडफॉर्म्स। ऐसे मैप जो क्या करते हैं? शो करते हैं लैंडफॉर्म्स को। लैंडफॉर्म्स में क्या होगा? जैसे लाइक माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स होगी, और फिर प्लेटर्स हो जाएगा, एंड वाटर बॉडीज लाइक रिवर, ओशन एक्सेट्रा। यानी जो लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेटर्स हो गए, वाटर बॉडीज़ हो गई, जैसे वाटर बॉडीज़ में आपकी रिवर है, ओशन है, पॉन्ड है, लेक है, एक्सेट्रा, आर कॉल्ड फिजिकल मैप। इस तरह के जो मैप होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल मैप। सम मैप शो कंट्रीज, कुछ मैप ऐसे होते हैं जो क्या दिखाते हैं हमको? कंट्री को दिखाते हैं। ओके, स्टेट्स को शो करते हैं, सिटीज़ को शो करते हैं, देयर बाउंड्रीज एज वेल एज अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। इसके अलावा जो उनकी बाउंड्री होती है उसको शो करते हैं, इस अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को शो करते हैं। दीज मैप्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। और इस तरह के मैप्स क्या कहलाते हैं? पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं। तो पहला आपने क्या पढ़ा? फिजिकल मैप। सेकंड क्या हो गया आपका? पॉलिटिकल मैप हो गया। और थर्ड आपका हो जाएगा देयर आर सम मैप, कुछ ऐसे मैप होते हैं विच शो ए थीम, जो एक थीम दिखाते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट रोड, या हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में? रोड के बारे में, टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में, वेदर एक्सेट्रा के बारे में। दीज मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। इस तरह के जो मैप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप्स कहते हैं। एंड पीपल ऑफ्टन कैरी मैप्स व्हेन दे ट्रेवल टू ए न्यू टाउन। इसके अलावा लोग अपने साथ प्रायः क्या करते हैं? मैप भी लेके जाते हैं। जब उनको कहाँ जाना है, किसी नए टाउन में जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं, या किसी नई कंट्री में जा रहे हैं, तो वो अपने साथ मैप कैरी करते हैं। और अ मैप ऑफ ए बुक ऑफ मैप्स, यानी
मैप्स की जो बुक होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने जो मैप पढ़े, 3 टाइप्स के मैप पढ़े। तो फर्स्ट आपका मैप क्या था, फिजिकल मैप। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप क्या शो करते हो, लैंड फॉर्म्स को, जैसे माउंटेन, प्लेटोस, वाटर बॉडीज लाइक रिवर, ओशियन, पॉन्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड आपने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल मैप, एंड इन दिस मैप यू कैन शो countries, states, cities and boundaries as well as other important places। एंड लास्ट जो आपका मैप था वो क्या था, थीमेटिक मैप। इस मैप में आपने क्या किया कि दीज मैप शो अ थीम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट रोड्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन, वेदर एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, ठीक है मैप तो हो गया। अब इस मैप को हम कैसे रीड करेंगे, तो रीडिंग मैप्स, देयर आर सेवरल फीचर्स थ्रू विच वी कैन रीड अ मैप। यहाँ पे काफ़ी ऐसी फीचर होते हैं मैप में जिसकी वजह से हम इजीली मैप को पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट होता है स्केल, होता है मैप में स्केल बना हुआ होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये स्केल शो किया गया है। अ मैप शोज़ अ वेरी स्मॉल व्यू ऑफ द एरिया। जो मैप होता है ना वो किसी बहुत बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखा देता है, ठीक है, उस एरिया को छोटे में दिखा देता है, कवर्ड बाय इट। सो अ स्केल इज़ नीडेड टू ड्रॉ ए मैप ऑन एन एरिया। इसलिए अगर हमको मैप ड्रॉ करना है, किसी एरिया को ड्रॉ करना है मैप पर, तो उसके लिए हमको किसकी नीड होगी, स्केल की। द स्केल यूज टू ड्रॉ अ मैप। और इस स्केल का यूज़ किस लिए किया जाता है, मैप को ड्रॉ करने के लिए। इन द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, क्या दिखाने के लिए, जो रेशियो है किसके बीच, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन ए मैप। यानी ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है और जो मैप पर डिस्टेंस है, इसके रेशियो को दिखाने के लिए इस स्केल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड फरीदाबाद, जैसे दिल्ली से फरीदाबाद की दूरी जो है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पे अगर हम बाई रोड जाते हैं तो जो फरीदाबाद से दिल्ली का डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। बट ऑन द मैप, लेकिन मैप पे हम 100 किलोमीटर लंबा मैप तो बना नहीं सकते हैं। सो दीज टू प्लेसेस आर रिप्रेजेंटेड एट ए डिस्टेंस ऑन ओनली 10 सेंटीमीटर। तो हम ये दिल्ली से जो फरीदाबाद की 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 सेंटीमीटर में। एंड दिस मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल बराबर 10 किलोमीटर ऑन द मैप। मैप पर जो 1 सेंटीमीटर शो है वो क्या दर्शाता है, 10 किलोमीटर। तो अगर 10 सेंटीमीटर है तो कितने किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर। दिस इज़ द स्केल ऑफ द मैप। यही जो होता है ना मैप की स्केल होती है। द स्केल ऑफ ए मैप इज शोन एट द बॉटम ऑफ द मैप। और जो स्केल होता है ना मैप में, जो स्केल दी रहती है वो कहाँ शो होती है, बॉटम ऑफ द मैप, मैप में नीचे की तरफ। ओके नेक्स्ट होता है लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स भी होते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। ये जो लैंडमार्क्स होते हैं ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं। कहाँ, नियर द पर्टिकुलर प्लेस वी आर मैपिंग। जिस प्लेस का हम मैप बनाते हैं ना उसके नज़दीक ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं। द प्लेसेस आर टेकन एज रेफरेंसेस पॉइंट विच हेल्प अस टू रीच अ प्लेस। और ये जो प्लेस होते हैं ना, ये एक तरह से रेफरेंस पॉइंट होते हैं जो हमें जहाँ जाना है वहाँ जाने में मदद करते हैं, जिस जगह हमें पहुँचना है। जैसे कि किस किस तरह के लैंडमार्क्स हो जाएंगे, जैसे रास्ते में स्कूल है, मार्केट है, हॉस्पिटल है। आर ऑल लैंडमार्क्स यूज टू लोकेट ए प्लेस। इस तरह के जो लैंडमार्क्स होते हैं ना वो हमें जिस जगह पहुंचना है ना उस जगह तक पहुंचने में लैंडमार्क का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है सिंबल्स ऑन ए मैप। मैप पे सिंबल भी बने होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लैंडमार्क का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लैंडमार्क ज़्यादा स्पेस ले रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं मैप पे। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ ऑल द लैंडमार्क्स ऑन ए मैप। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा मैप बनाएं तो जो लैंडमार्क्स हैं इसको बनाएं, जैसे स्कूल शो कर पाएँ, हॉस्पिटल शो कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर वी मेक सिंबल। इसके लिए हमने क्या बना रखा है, सिंबल बना रखा है, विच रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंडमार्क, जो अलग अलग तरह के लैंडमार्क को शो करता है। एंड दीज सिंबल्स आर ड्रॉन इन डिफरेंट कलर्स। और ये जो सिंबल होते हैं ना वो अलग अलग रंगों से ड्रॉ किए जाते हैं। सिंबल्स आर यूज टू, सिंबल्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, रिप्रेजेंट नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट
बाउंड्री, यानी हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो राज्य स्तर की जो बाउंड्री है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है लैंड सिंबल्स का। एंड शो द लोकेशन ऑफ पेट्रोल पंप, इसके अलावा पेट्रोल पंप की लोकेशन शो करनी है, हॉस्पिटल को, वाटर बॉडीज़ को, मिनरल डिपॉजिट्स को एंड रेस्ट हाउस को शो करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेजिटेशन, अगर हमको बताना है, इन्फॉर्मेशन देनी है किसके बारे में, वेजिटेशन के बारे में, यानी जो हमारी वनस्पति है, वेजिटेशन है, क्रॉप फसलों के बारे में, रेलवे नेटवर्क के बारे में, रोड के बारे में, इन ए ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस की, तो सिंबल शुड बी डिस्क्राइब एट द बॉटम ऑफ ए मैप। तो जो सिंबल होते हैं ना उनको डिस्क्राइब किया जाता है बॉटम, नीचे की तरफ मैप में। जैसे कि ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, बिल्डिंग का है। जो नेक्स्ट आपका सिंबल है, ये जो सिंबल है सिटी का है। ये सिंबल जो है ये क्या है, स्टेट बाउंड्री का सिंबल है। ये स्ट्रीम का सिंबल है। हाईवे अगर शो करना है तो इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। रेलवे लाइन का यूज़ करना है तो इस तरह के सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। रोड शो करना है तो इस तरह का सिंबल, और लेक को अगर शो करना है तो इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। कलर ऑन ए मैप, मैप में जो कलर होता है ना वो भी कुछ शो करता है। तो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, द कलर यूज ऑन ए मैप आर आल्सो ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कलर होता है ना मैप में वो भी इंफॉर्मेशन का एक सोर्स होता है। उस कलर से पता चलता है कि इस मैप में ये कलर क्या बता रहा है। जैसे ब्लू लाइंस या ब्लू कलर अगर मैप में दिया है तो यह क्या दिखा रहा है, वाटर बॉडीज़ को। किस तरह की वाटर बॉडीज होगी, या तो लेक होगा, ओशन होगा, रिवर होगा, पॉन्ड होगा, ठीक है, इस तरह की कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है अगर ब्लू कलर से शो कर रहा है। नेक्स्ट होता है ब्राउन कलर। अगर मैप में ब्राउन कलर दिया है तो ये क्या शो करता है, माउंटेन्स को, हिल्स को एंड डेजर्ट को। ओके, अगर ग्रीन कलर माउंटेन आपके मैप में शो है, दिखाया गया है, तो वो किसको शो करता है, फॉरेस्ट को। तो ये जो 3 कलर्स है ना, ब्लू कलर आपकी वाटर बॉडीज़ को शो करता है, ब्राउन कलर माउंटेन, हिल एंड डेजर्ट को शो करता है, ग्रीन कलर आपके फॉरेस्ट को शो करता है। डायरेक्शन ऑन ए मैप, मैप में डायरेक्शन भी होता है ना, दिशा जिसे हम कहते हैं। डायरेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नीडेड टू लोकेट अ प्लेस, यानी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है ना, ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। किसके लिए, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट डायरेक्शन बाई कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल। चलिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अ मैप ऑफ इंडिया, जैसे हमने इंडिया का मैप ले लिया, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द मैप ऑफ द इंडिया। ओके, अ मैप ऑफ इंडिया इज़ गिवन अलोंग साइड, ये दिया गया है साइड में इंडिया का मैप। ओके, टू योर राइट इज़ ईस्ट, आपके राइट साइड में, ये राइट साइड में क्या है, ईस्ट, ठीक है। एंड टू योर लेफ्ट, और आपके लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्ट। नॉर्थ इज़ एट द टॉप, और टॉप पे क्या है आपका, नॉर्थ है। एंड साउथ इज़ एट द बॉटम ऑफ द मैप, और मैप के जो बॉटम है, नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे ये साउथ है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आर आल्सो नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस। ओके, इन बिटवीन दीज मेन डायरेक्शन, यानी इन डायरेक्शंस के बीच में क्या होता है, देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे आपने ये 4 देखा ना, आपका यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन 4 डायरेक्शन के बीच में भी इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है। जैसे आपके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई। इसी तरह से आपके वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, एंड आपके साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ये आपकी क्या हो गई, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गई, ठीक है, जिसको हम शो करते हैं किससे, NE, SC, SW एंड NW। ओके, जैसे इसको हम क्या शो करते हैं, NE से। दिस डायरेक्शन वी कैन रिप्रेजेंट इट NE, NW, SW and SE. Okay, these 4 directions are called the intermediate direction. Okay students, now directions serve as a guide, और ये जो डायरेक्शन होती है ना, एक तरह की गाइड का काम करती है फॉर लोकेटिंग अ प्लेस, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। ऑन ए मैप, यानी अगर हम मैप पर जाएं
तो नॉर्थ ऑलवेज पॉइंट अपवर्ड। नॉर्थ क्या होता है? नॉर्थ मैंने ये ऊपर, हमेशा ऊपर की तरफ होगा। एक कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ। और जब आप किसी कंपास का यूज़ करते हैं ना, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वर्क करता है। इट हेल्प यू टू नो द अदर डायरेक्शन। अगर वो नॉर्थ में डायरेक्शन में हमेशा कंपास में सुई बनी होती है तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पर पता चल जाती है तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, that's all for today's EVS class, and we will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.